हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ल्यूमिनस स्टडी सर्किल चैनल पर। तो आज हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ करने वाले हैं। तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और सभी जितनी भी अभी हम करवाने वाले हैं आइडेंटिटीज़ उनको आप अपनी नोटबुक पर ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। तो विदाउट फर्दर डिले वी स्टार्ट अवर टॉपिक। तो आइडेंटिटीज़ जनरली क्या होती हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनकी हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो पहली आइडेंटिटी है, तो आई होप आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, यहाँ पे हम लोग फिर से देखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे जनरली क्या है, a और b यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है कोई, ठीक है। तो ज़रा एक एग्जांपल की तरह इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3। तो ऊपर वाली आइडेंटिटी में हम ये वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। तो जनरली यहाँ पे पुटअप करें तो a हमारा 2 है और b हमारा 3 है, होल स्क्वायर किया और इधर मैंने पुटअप करके चेक किया, a की जगह 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का हो स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू हमारी 2 है और b की वैल्यू 3 है। तो इधर सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ओके, तो इधर हो जाएगा हमारा 25 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा हो जाएगा वी अगेन 25। तो ये जो आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई कि आइडेंटिटी हमारी ये वैलिड आइडेंटिटी है। तो सिमिलर वे में हम अदर आइडेंटिटीज जो अभी अब हमारी हैं उनको भी हम करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है तो वो प्लस थी, अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, सेम ही है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी, साइन चेंज हो जाएगा। तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं a प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस सिंपल क्या है, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे बस साइन माइनस हो जाएगा। तो आपका काम है कि जितनी भी आइडेंटिटीज़ हम लिखेंगे, मैंने वेरिएबल ऑलरेडी एज्यूम करके रखा हुआ है a और b। a की वैल्यू मैंने 2 लेके रखी थी और b की वैल्यू 3। तो आप यहाँ पे रख के जितनी भी आइडेंटिटीज़ हम रख रहे हैं और सब पे आप रख के चेक करिएगा, ये आपका ये होमवर्क है। तो आइडेंटिटी हमारी 2 हो गई। तो अब हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं जनरली, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, तो यहाँ पे बस तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ये थर्ड आइडेंटिटी हो गई। हमारी जो नेक्स्ट है फोर्थ आइडेंटिटी, वो कुछ इस तरीके से है। फोर्थ आइडेंटिटी हमारी है a प्लस बी का होल क्यूब। पहले पावर हमारी 2 थी, अब यहाँ पे 3, इसकी वैल्यू हमारी, इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेंड करके एक a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तीसरी आइडेंटिटी हो गई। और हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है सिमिलर, बस साइन चेंज हो जाएगा, जो भी मैंने पिछली वाली लिखी, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टू a माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे याद करना इजी है, यहाँ पे साइन माइनस है हमारा, ये साइन हमारा कैसा है, माइनस है। तो ये जितने भी साइन है सभी नेगेटिव है। अभी पिछला वाला हम लोगों ने देखा, जो पिछला वाला याद करने का जो ट्रिक है
यहाँ पे साइन कैसा है हमारा, प्लस है, तो यहाँ पे भी साइन हमारा प्लस होगा, यहाँ पे भी साइन प्लस होगा और यहाँ पे भी साइन प्लस होगा। तो जितने भी साइन है हमारे ऑलरेडी पॉजिटिव हैं। तो फोर्थ हो गया हमारी आइडेंटिटी। तो फिफ्थ हमारी आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, और सिमिलर वे में 6 है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, साइन चेंज हो जाएगा। अभी आप बस देखिए और अपनी कॉपी में इन सभी को नोट डाउन कर लेना। अभी कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये और भी क्लियर होंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको भी वैसे ही सिमिलर वे में हम मेमोराइज कर सकते हैं। यहाँ भी पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव है। बस यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाला है कि जो ए बी है उसका साइन नेगेटिव है और यहाँ पे भी जो ए बी है उसका साइन पॉजिटिव है। ये बस नोटिस करने वाली बात थी। अब हमारे जो 6 हो गए, अब हमारा जो 7th है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमारा एक और नेक्स्ट हमारा जो आइडेंटिटी है या फार्मूला है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी इंटू, इधर लिख देते हैं ये जो इंटू में हमारा यहाँ पे इधर का है तो इसको हम इधर लिख लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमारा जो लास्ट फार्मूला है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको सिम हम लिख सकते हैं इस तरीके से एक्सपेंड करके एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस तरीके से एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं। तो जितने भी फार्मूले थे हमने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और देखें ये फार्मूला किस तरीके से हम यूटिलाइज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहली प्रॉब्लम है हमारी, पहली प्रॉब्लम है 3x प्लस 4x का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये 3x है इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, ये हमारा a है और जो 4x है इसको हम एज्यूम करेंगे b है। तो यहाँ पे नोटिस करें a बीच में प्लस साइन लगा हुआ है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और पीछे मैंने करा के रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, रिवाइज करवा देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमारा जो होता है उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो मैंने पीछे भी लिखवाया हुआ है। आपने जो नोट किया हुआ है अपनी नोटबुक में तो पेज पलटिए और उसको देखिए कहाँ पे है। तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भी वही करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा ए क्या है, तो इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैसे सिमिलर लिख लेते हैं 3x प्लस 4y है। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन है, तो यहाँ पे y है, तो इसको y लिख देते हैं 4y। तो 4y ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया का होल स्क्वायर। अब हमारा ए क्या है, ए हमारा 3x, तो मैंने 3x का होल स्क्वायर लिख लिया, और प्लस बी हमारा क्या है 4y। ओके, तो 4y का स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 2, और ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है 3x, और y की वैल्यू क्या है हमारी 4y। ओके, तो यहाँ इस तरीके से हमने एक्सपेंड किया। अब थोड़ा सा रेस कर ले। तो आगे देखें, तो आगे इसको कैसे लिख सकते हैं। तो 3x को यहाँ पे सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 9x²। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैंने एक चैप्टर पीछे एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर करके आपको इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको वॉच कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको हम 9x² लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं हम 16y²। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं 24xy। तो सिंपल किया क्या है मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, तो मैंने सॉरी यहाँ पे 24 करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 24xy। ओके, तो यहाँ पे तो हमने क्या किया है, 3 3 जा 6 और 6 4 जा 24, तो ये 24 मैंने लिख दिया, और यहाँ पे xy ये इधर का जो ये x है और ये y मैंने ऑलरेडी लिख दिया। तो इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पे बस यही इसका फाइनल आंसर है, बस इसको हम इतना एक्सपेंड कर सकते हैं, बस इतना ही सॉल्व करना था हमें। तो दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 2x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2x है, इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, हमारा a हो जाएगा, और 1/3x है, इसको हम b एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे सिमिलर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला देखो ये बन गया। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब इसको देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जनरली हमारा होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, साइड में लिखा हुआ है, a हमारा 2x है, ये हमारा a है, ये 2x हमारा a है, और 1/3x क्या है b। ठीक है, ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना हुआ, तो a हमारा इधर सिमिलर 2x से लिख लेते हैं, 2x और माइनस 1/3x, ये मैंने लिखा, स्क्वायर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर रहेगा। अब RHS साइड हम क्या करेंगे, पहले a का स्क्वायर करेंगे, तो a हमारा क्या है, यहाँ पे 2x है, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1/3x हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी सिमिलर वे में हम इस होल स्क्वायर करेंगे, और माइनस 2 इंटू a हमारा क्या है 2x। ओके, और हमारा 1/3x क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इस तरीके लिखा। अब यहाँ पे और थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4x²
और इसको लिख सकते हैं 1/9x²। और इसको जनरली हमने किस तरीके एक्सपेंड किया, अभी एक्सपोनेंट की हेल्प से किया। यहाँ पे क्या किया मैंने, दोनों को इंडिविजुअली हम स्क्वायर कर सकते हैं, इनका भी इंडिविजुअली कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1/3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x², माइनस इसको लिख सकते हैं हम 2 2 जा 4, ठीक है। और x से x यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 और नीचे क्या हमारा बच जाएगा, 2 2 जा 4 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा ये, यही बस इतना ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हमारी जो थर्ड प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम है हमारी, थर्ड प्रॉब्लम हमारी है 103 × 97, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली इसको सॉल्व करना तो बहुत इजी, आप लोग कहेंगे अरे ये तो मतलब सिंपल, बस मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ पे नहीं, हम लोग यहाँ पे क्योंकि आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं तो उनको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे, तो उनकी हेल्प से हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 103 इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3, ओके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करो 103 को 100 + 3 यानी 103, और 97 को क्या लिख सकते हैं 100 - 3, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, इसको हम 100 + 3 100 - 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो जाएगा a, ओके, और 3 हमारा क्या हो जाएगा b। तो a - b, और यहाँ पे भी सिमिलर हमारा 100a हो जाएगा, और 3 हमारा क्या हो जाएगा b। तो यहाँ पे a + b a - b, ये इस तरीके से क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। अब यहाँ पे मैंने पीछे थोड़ा सा पेज जो मैंने अभी आपने नोट किया होगा, तो उस पर मैंने एक फार्मूला लिखाया हुआ था कि इफ़ a + b और a - b, यहाँ पे इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है तो उसको सिंपली हम लिख सकते हैं a² यानी पहला जो नंबर है उसका स्क्वायर माइनस जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन में देखो, तो यहाँ पे सिंपली हम स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, और माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10,000, और 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 9, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं 9991, ये हमारा जो हो गया ये फाइनल आंसर आ गया इसको। तो देखो किस तरीके से हमने आइडेंटिटी को अप्लाई किया। हालांकि आप लोग सिंपली अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे हम लोग आंसर, तो लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आइडेंटिटी को अप्लाई किया और उसकी हेल्प से हम लोगों ने मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये थर्ड हो गया। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है फोर्थ प्रॉब्लम है कि 185 - 1115 × 1115। तो सिंपली अब यहाँ पे देखो एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे देखो ये 185 ये 1115 2 टाइम लिखा हुआ है। तो सिंपली इसको हम क्या कर सकते हैं, अब ये 2 टाइम लिखा हुआ है, मैंने एक्सपोनेंट में बताया था कि इसको फिर से लिख लेते हैं, वो तो हमारी प्रॉब्लम हो गई। 185 × 185 - 1115 × 1115। मैंने एक्सपोनेंट में एक चीज़ को आपको बताई थी कि ये देखो हमारा बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर सिंपली क्या ऐड हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 185 रेज़ द पावर 2, देखिए यहाँ पे हमारी पावर 1 1 और 1 1 ऐड होकर पावर 2 हो जाएंगी। तो इसको 185 की पावर 2 लिख सकते हैं माइनस, और यहाँ पे भी सिमिलर बेस सेम है 1115 है, तो 115 सॉरी, और उसका होल स्क्वायर कर दें
ओके, तो यहाँ पे नोटिस करो एक चीज़ कि यहाँ पे देखो ये हमारा 185 ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ बन गया। तो यहाँ पे मैंने पिछले वाली प्रॉब्लम में बताया ही था, ए माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे वैसे लिखेंगे। तो ए प्लस बी यानी 185 प्लस 115 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं 185 माइनस 115। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो आंसर है ये 300 इंटू 70 ये आ जाएगा, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 21,000। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जो अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता है 185 तो थोड़ा मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती, और 115 टू टाइम इसको मल्टीप्लाई करता तो भी मुझे कल कुछ वैल्यू आती, उसको सॉल्व करना पड़ता, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तो कई सारे ऑपरेशन करने पड़ते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये जब हमने आइडेंटिटी को अप्लाई किया तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जो आंसर है हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, जीरोज़ में कन्वर्ट हो गया, और जीरोज़ को मल्टीप्लाई करना बड़ा ईजी होता है। यहाँ पे देखो लास्ट में 300 लिखा हुआ है, 700 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे 21,000 मैंने लिख लिया। तो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ कि जितनी भी जीरोज़ थी उधर लिख ली, जैसे 3 जीरोज़ थी तो 3 जीरो मैंने लिख लिया यहाँ पे, तो और बाद में 7 3 जा 21, तो यहाँ पे देखो कितनी ईजिली मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से भी हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारी चॉइस है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी का भी यूज़ करके, क्योंकि हमारा चैप्टर आइडेंटिटीज़ ही है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए इसी वजह से सॉल्व कर रहे हैं। तो फोर्थ प्रॉब्लम हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है फिफ्थ प्रॉब्लम हमारी है, गिवन है x प्लस 1/x, ये हमारा कितना है 6। तो हमें वैल्यू बतानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमें बतानी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आप इसको थोड़ा सा क्लोजली समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, मतलब देखेंगे किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे। तो डायरेक्टली आप सोचिए तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखना आप किस तरीके से आइडेंटिटी को अप्लाई करके भी इसको सॉल्व करेंगे। तो जो पहली हमारी, जब हम इस तरीके से कुछ एक कंडीशन गिवन हो, उसकी हेल्प से दूसरी कंडीशन निकालनी हो, तो हमें पहली जो कंडीशन गिवन है उसको कॉन्सेंट्रेट करना होता है हमें उस पर, और उसके बाद में उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, या ऐसे चेंजेस करने होते हैं जिससे उस इक्वेशन पे कोई भी फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो सिंपली हम लिखते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, ये हमारा गिवन है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो बोथ साइड स्क्वायर करने से हमें क्या होगा, इक्वेशन की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बोथ साइड हमने स्क्वायर किया, तो जब बोथ साइड स्क्वायर किया तो दोनों साइड हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो गया, a और प्लस b का होल स्क्वायर टाइप बन गया हमारा। ठीक है, और b हमारा क्या हो जाएगा 1/x, a हमारा क्या हो जाएगा x। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व करें, तो यहाँ पे हमारा इसको सॉल्व करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। ओके, क्योंकि हमारा a स्क्वायर होता है, अब प्लस b हमारा क्या है, b हमारा यहाँ पे है 1/x, तो 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी है, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/x। ये हमारा हो गया LHS साइड, और RHS साइड हमारा 6 का स्क्वायर यानी 36 लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ट्रिकी है, बट आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो अब क्या देखो इसमें कि यहाँ पे देखो ये एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं, जब एक्स कैंसिल आउट हो गया तो इधर सिंपली क्या बचा, पहले एक्स स्क्वायर हमारा बचा इधर, और प्लस इसको हम जो अगर सॉल्व करेंगे तो 1/x² इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों स्क्वायर हो जाता है, वो एक्सपोनेंट का एक लॉ है, उसके थ्रू ये हो जाएगा। और यहाँ पे इधर क्या बचेगा, सिर्फ 2, क्योंकि यहाँ से एक्स कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 2 बचेगा। 2 इंटू 1 यानी 1 को मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, इधर क्या हो जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें इतनी वैल्यू चाहिए ये, तो क्या करना पड़ेगा, 2 को हमें दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो 2 को दूसरी साइड भेज लेते हैं, थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं इधर।
थोड़ा सा इरेज करेंगे तो हमारा जो है इधर एलएचएस साइड हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और ये जो 2 है हमारा दूसरी साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होगा, प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 36 - 2। तो जो हमारा 1/x² पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 - 2 यानी 34। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू 34 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं 34, ऊपर मैंने लिख दिया हो। तो इस तरीके से हम इन सभी प्रॉब्लम को डील करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये जितनी भी प्रॉब्लम्स कराई गई हैं या जितनी भी आइडेंटिटीज़ कराई गई हैं वो समझ में आई होंगी। आपको क्या करना है, ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ मैंने कराई हैं तो उनको आप क्या करना है, मेमोराइज़ कर लेना है। आपको टिप्स पे आनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी आगे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी या जितने भी आगे की चैप्टर्स हैं उनको हम जब सॉल्व करेंगे तो उनमें इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो आप इनको टिप्स पे मेमोराइज़ करने की कोशिश करिए और हो जाएगा। 2-3 बार आप करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।